जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉप 15 क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज आपको डिस्काउंट टॉपिक को कवर करवाऊंगा। भाई, इस टॉपिक से 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों देखने को मिलेंगे। भाई, इस टॉपिक की क्या कहानी है दोस्तों, हम क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे सीखते चलेंगे। ठीक है। अब जैसे दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भाई, पहले क्वेश्चन की कहानी क्या है? राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? ठीक है। अब भाई, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हमेशा छूट किस पर दी जाती है? तो हमेशा छूट दोस्तों अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है। अंकित मूल्य बोल दूं, MRP बोल दूं या सूची मूल्य बोल दूं, भाई तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे अगर आप किसी दुकान पे कोई सी वस्तु खरीदने गए, भाई वहां पर लिखा रहता है कि MRP इतनी, उसी पर तो दोस्तों छूट मिलती है, मतलब डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? उसको SP बोला जाएगा दोस्तों। तो डिस्काउंट के बाद जो कीमत आती है दोस्तों, तो कौन सी आती है? SP आती है। ठीक है। तो कहानियां दोस्तों आगे समझते चलेंगे। भाई, इस सवाल को पहले देखते हैं। इस सवाल में बोला गया कि 200 रुपये की बचत हुई। भाई, डिस्काउंट अगर दिया गया तो सीधी सी बात है, जो कीमत थी उससे कितना कम दिया? 200 रुपये कम दिया। 200 रुपये की बचत हुई। अगर 100 रुपये उस पर लिखा था तो 25 का अगर डिस्काउंट दिया तो भाई सामने वाले को वस्तु कितने में पड़ी? 75 में। तो भाई बचत कितने की हुई? परसेंट में। तो बचत हुई दोस्तों 25% की बचत हुई। ठीक है। 25 का डिस्काउंट दिया, मतलब यही तो बचत हुई। 200 रुपए की बचत, प्रतिशत में 25% की बचत। हमसे पूछा कि पहले उसका मूल्य क्या था, तो भाई पूरा का पूरा मूल्य क्या था? तो वो 100% था। 100 को गुणा में रख दो। भाई कैंसिल कर लो। 25 से अगर 100 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का गुणा 200 के साथ करोगे तो भाई कितना आएगा? 800। तो शुरू में भाई स्वेटर का मूल्य कितना था? 800 रुपए था। 800 कहां दिख रहा दोस्तों? ऑप्शन नंबर C में दिख रहा। भाई, इस पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 800, ऑप्शन C करेक्ट आंसर। ठीक है। तो भाई ये पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई, 25%, 20% और 10% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? भाई 3 बट्टे दिए हैं, 3 बट्टों का एक अकेला बट्टा क्या रहेगा, वो हमसे पूछा है। इस सवाल को दोस्तों आप किस तरीके से करोगे? जैसे भाई 3 बट्टे दिए, एक दिया भाई 25% का, दूसरा दिया है भाई 20% का, और तीसरा कैसा दिया है दोस्तों? तीसरा दिया है भाई 10% का। ठीक है। तो 3 बट्टे दिए हैं, इन 3 बट्टों का एक अकेला बट्टा क्या रहेगा? भाई किस तरीके से निकालोगे? भाई इन 3 बट्टों में से आप कोई से भी पहले 2 बट्टे उठा लो। तो हम भाई क्रमानुसार ही उठा लेते हैं। 25 और 20 को अगर उठा लो तो दोस्तों 25 के साथ पहले तो आप रख दो 20 को प्लस में। ठीक है। इनका आपस में इंटू कर लो। 25 का 2 के साथ गुणा करोगे तो ये भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 50। 50 और एक शून्य, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 500। दोस्तों यहां तो प्लस का चिन्ह लगा दो, यहां पर माइनस। ठीक है। और यहां जो 500 आया था, लास्ट से 2 डिजिट के पहले पॉइंट को रख दो। इसे आप क्या पढ़ोगे? आप केवल 5 पढ़ोगे। ठीक है। तो 25 और 20 को प्लस करो और 5 को माइनस कर लो, तो ये 45 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 40। तो इन 2 से मिलकर एक अकेला बट्टा कितना आया दोस्तों? वो 40% निकल के आ गया। अब भाई इन 2 से मिलकर 40% आ गया। अब 40 के साथ मैं किसको ले लूंगा दोस्तों? अब 40 के साथ मैं 10 को ले लूंगा। अब 40 के साथ 10 को ले लूंगा भाई। अब इनका वापस गुणा कर लो दोस्तों, और यहां तो माइनस का चिन्ह, 40 और 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 400। पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट तो केवल ये 4 हो जाएगा। 40 और 10 50, 50 में से 4 जाएगा तो भाई ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा भाई 46। तो हम ये बोल देंगे कि भाई इन तीनों बट्टों से जो मिलकर अकेला बट्टा बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों? वो बनेगा 46%। भाई किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर B में दिखा दोस्तों। ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। एक कैसा क्वेश्चन और लेते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों? एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई। ठीक है। भाई 10% और 20% की तो 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई। ठीक है। ये 2 छूट हो गई दोस्तों। अब आगे क्या बोला? यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। भाई अगर नगद भुगतान दिया जाएगा तो 5% की एक अलग से छूट और दी जाएगी। ठीक है। अब 3 छूट हो गई। तो नगद भुगतान करके, अगर नगद भुगतान करे तो खरीदारी करने वाले पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। मतलब इन तीनों छूटों की एक अकेली छूट क्या रहेगी वो हमसे पूछा है। सीधी सी बात ये
भाई वापस वही कहानी करूंगा, 10 और 20 को एक बार प्लस करूंगा भाई, तो 10 प्लस 20, माइनस का चिन्ह 10 का 20 के साथ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 200। पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा तो 2 हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 30, 30 में से 2 जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई 28। इन 2 से तो दोस्तों 28 निकल के आ गया। अब भाई इन 2 से 28 निकल के आ गया, अब 28 के साथ किसको ले लूंगा 5 को, तो 28 के साथ 5 को ले लूंगा तो भाई 5 माइनस का चिन्ह, 28 पंजे कितना होता है, तो 5 40 की 0 हाथ का कितना आएगा भाई 4, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा भाई 14, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 140। भाई लास्ट से 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो अब इसे क्या पढ़ूंगा दोस्तों, इसे केवल 1.4 पढ़ूंगा। भाई इसे 0 को हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, इसे केवल 1.4 पढ़ूंगा। इन्हें जोड़ लो, 28 5 33 दोस्तों, 33 में से 1.4 को माइनस करना है। अभी 4 को भूल जाओ भाई, 33 में से अगर 1 को माइनस करूंगा तो 32, लेकिन 32 में से 0.4 को माइनस करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.6। ठीक है, तो 31.6 दोस्तों ये एक अकेला बट्टा रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है 31.6, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 4 सवाल दोस्तों कंप्लीट हो गए। भाई चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन की कहानी क्या है, 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है भाई, मतलब एक तरफ तो हो जाएगा भाई CP1 और वो कितना दिया है, वो दिया है भाई 15,000। ठीक है, वो दिया है भाई 15,000, इधर लिख देता हूं दोस्तों। भाई CP1 15,000 दिया और दूसरा भाई CP2 क्या दिया है भाई, CP2 दिया है दोस्तों 20,000। भाई CP का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा मूल्य, क्रय मूल्य। दूसरे का मूल्य दिया भाई 20,000, ये दोनों खरीदे वाले मूल्य हो गए। अब उसने बोला 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या, मतलब SP1 क्या होगा दोस्तों और SP2 क्या रहेगा। SP का मतलब दोस्तों भाई सेलिंग प्राइस, SP1 और SP2 दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमसे पूछा। ठीक है, और कुल विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमसे पूछा। अब दोस्तों 15,000 की खरीदी है पहले की, अब इस पर भाई 8% की छूट दी जाती है। अब दोस्तों इसका 8% आप कैसा निकालोगे, भाई किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालना चाहो ना तो लास्ट से 1 डिजिट के पहले पॉइंट को रख दो। इसे आप 1500 पढ़ूंगा, 1500 का मतलब होता है दोस्तों 10%। ठीक है, तो 10% की तो नहीं बात हो रही भाई, 8% की बात हो रही। तो एक काम करो, आप 1% निकाल लो इसका। भाई 1% के लिए पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट, तो 150 को दोस्तों मैं बोलूंगा 1%। अब 1% अगर 150 है तो 15 आटे कितना हो जाएगा भाई, तो 15 आटे हो जाएगा 120। ठीक है, मतलब 1200। ठीक है, 15 आटे 120 और एक 0 ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1200। तो सीधी सी बात है 1200 का दोस्तों यहां पर डिस्काउंट लग जाएगा, तो 1200 इसमें से आप कम कर दो। तो भाई 15,000 में से अगर आप 1200 कम कर दोगे तो भाई 1,000 कम करोगे तो 14,000, फिर 200 और कम करोगे तो भाई ये कितना आ जाएगा 13,800। मतलब पहले का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा भाई 13,800। अब यहां कितने का डिस्काउंट दिया दोस्तों, तो यहां दिया 12% का। तो अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000। अब भाई 2% और चाहिए क्योंकि 12% का डिस्काउंट, तो 2% कैसे आ जाएगा भाई 201, तो 402। तो भाई 400 इसके साथ और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा भाई 2400। मतलब कुल मिला के 2400 रुपया कम हो जाएगा दोस्तों। अब 2400 रुपया कम करोगे 20,000 में से तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 17,600। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड वाले का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों 17,600। अब इनका कुल विक्रय मूल्य क्या रहेगा वो बता दो, तो 0 0, 8 और 6 14 का 4 हाथ का आएगा भाई 1, 3 और 7 10 और 1 11 का 1 हाथ का आएगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 31,400। भाई 31,400 कुल विक्रय मूल्य रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाएंगे। भाई 1% और 10% निकालना आप सीख गए। 10% पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट को रख दो और 10% पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट, 1% पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट। उसके बाद भाई डबल टेबल कर लो आप, जैसे भी वो पूछ रहा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। भाई क्या कहा गया, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपए पैक करवाने पर खर्च करता है और 2000 में इसे बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। अब दोस्तों सबसे पहले तो भाई ये 70 और 2000 की कहानी तो बाद में, सबसे पहले हमें उसने अंकित मूल्य कितना दिया, 2000। अब अंकित मूल्य दोस्तों 2000 दिया। अब भाई अंकित मूल्य पर ही छूट भी दी जाती है। अब छूट कैसे दी गई भाई, एक बार 10% की छूट और एक बार 15% की छूट। तो 10% की छूट के बाद भाई अगर कीमत पता करना चाहूं तो यहां पर दोस्तों आप 90 को गुणा में रख दो, ठीक है, 90/100। तो भाई 10% की छूट के बाद कीमत क्या आएगी दोस्तों, वो यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। अब भाई 15 की छूट फिर दी है तो आप गुणा में एक बार इस किसे रख दोगे भाई, 85 को। तो यहां से ये जो निकल के आएगा दोस्तों, छूट के बाद क्या कीमत आई है, मतलब एक दुकानदार ने उसे कितने में खरीदा है वो पता चल जाएगा। मतलब यहां से एक सीपी की कीमत पता चल जाएगी। तो भाई कैंसिल करो, 4 शून्य से दोस्तों भाई ये 4 शून्य कैंसिल, ठीक है। अब गुणा करोगे दोस्तों, तो गुणा करोगे तो एक काम करो, 85 दूना कितना होता है भाई, तो 85 दूना हो जाएगा भाई 80 80 160, तो 85 दूना हो जाएगा भाई 170। तो 170 में दोस्तों आपको 9 का गुणा करना है। तो भाई 9 का गुणा 0 के साथ, तो 0, 9 सते 63 का 3 हाथ का आया 6, 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई 15। तो इतने की दोस्तों खरीदी है, ठीक है। लेकिन उसने ये भी बोला भाई इतने की खरीदी पर उसने क्या किया, 70 रुपए पैक करवाने पर भी लगाए। तो भाई 70 रुपए भी इसके साथ प्लस करो, जो भी ऊपरी खर्चा होता है ना दोस्तों वो सीपी के साथ प्लस होता है, तब उसको कुल सीपी माना जाता है। तो भाई ये खरीदी कितने की पड़ गई, ये खरीदी पड़ गई दोस्तों 1600 की, ठीक है। 1600 की खरीदी पड़ गई। भाई बेचा कितने में है, तो बेचा गया है दोस्तों उसको 2000 में। भाई 1600 की खरीदी 2000 रुपये में बेचा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बन गया दोस्तों। भाई ये 2 शून्य से ये 2 शून्य आप हटा दो, आप छोटा बना सकते हो दोस्तों। 16 की खरीदी 20 में बेचा, तो दोस्तों लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 4 का। 4 का लाभ हो रहा है किस पर, 16 पर। सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं। कितने प्रतिशत का लाभ भाई, 100 का गुणा 4 चौक 16। जब 100 में 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 25 बार। तो हम ये बोल देंगे कि 25% का लाभ हो रहा है। भाई कहां दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। भाई प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट यहां पर लगा है, वो वीडियो भी दोस्तों अपलोड है भाई, उस वीडियो को भी जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को, सूचीबद्ध का मतलब दोस्तों अंकित मूल्य एमआरपी, 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 में खरीदा था, ठीक। जिसमें से पहली छूट 10%, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। भाई एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला होता है कि एमपी गुणा डिस्काउंट का प्रतिशत, ठीक है, डिस्काउंट का प्रतिशत, और बटे में आप क्या रखोगे भाई 100, ठीक है। यहां से प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। बराबर में क्या आता है, तो बराबर में आता है दोस्तों एसपी, ठीक। ये वाला फार्मूला रखना है दोस्तों। और डिस्काउंट को जब भी रखोगे ना दोस्तों तो आपको हमेशा 100 में से माइनस करके रखना है डिस्काउंट को, ठीक है, 100 में से हमेशा माइनस करके। तो यहां पर बोला गया 65 रुपए सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को। सूचीबद्ध भाई ये मतलब 65 रुपए कौन सी कीमत है दोस्तों, अंकित मूल्य। एमपी जो मैं जो लिख रहा हूं ना दोस्तों, इसी को सूची मूल्य कहा जाएगा, मतलब एमआरपी। तो भाई मैं एमआरपी को शॉर्टकट लिख रहा हूं दोस्तों एमपी, ठीक। तो ये हो गया। अब भाई डिस्काउंट 2 बार दिया गया, एक बार तो 10% का डिस्काउंट दिया। 100 में से डिस्काउंट को हटा के रखूंगा तो क्या रखूंगा दोस्तों 90/100। भाई अगर 2 बार डिस्काउंट दिया गया है तो इसी कहानी को दोस्तों एक बार इनटू में ऑल लिखो। तो दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो भाई मैं लिख देता हूं D/100, और बराबर में एसपी कितना दिया दोस्तों, तो एसपी दिया है भाई 56.16, ठीक है। मतलब हमसे दूसरा डिस्काउंट पूछा है। अब भाई इस सवाल को आप करिए, कैंसिल करोगे दोस्तों तो एक काम करते हैं, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगाओगे दोस्तों आप 100 को, और उस 100 से दोस्तों 100 आमने सामने कैंसिल हो जाएगा भाई,
ठीक है, यार जरूरी नहीं आप 100 लिखो फिर कैंसिल करो, भाई आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों भाई अगर कैंसिल करना चाहूं तो इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर कैंसिल करूं तो 5 से ये 13 बार कैंसिल होगा और 5 से दोस्तों ये 2 बार कैंसिल होगा। ठीक है, अगर 9 से कैंसिल करना चाहूं तो भाई 9 से ये वैल्यू कैंसिल होती होगी। 9 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 9 6 तो होता है दोस्तों 54। ठीक है, 2 बचेगा तो 21 होगा, 9 दूना 18। ठीक है, बचेगा 3 36 हो जाएगा और 9 चौक क्या हो जाएगा भाई 36, तो 624 बार कटेगा। अब ये 13 से भी कटता होगा दोस्तों, तो भाई 13 से अगर कैंसिल करूं तो 13 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 13 पंजे तो 65 होता है। ठीक है, तो 13 चौक कितना हो जाएगा भाई 52, 13 चौक 52 हो जाएगा, 13 पंजे 65 होता है, 65 से कितना कम है 3, तो भाई बचेगा कितना 10 बच जाएगा, 104 हो जाएगा। तो अब 13 से भाग लगाओ तो 13 पंजे 65, 13 से 78, 63 91 और 13 टू 104, भाई 8 बार भाग जाएगा। ठीक, अब 48 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो d बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई 96। अब ये अगर 96 आया है तो भाई d को हम कैसा रखते हैं 100 से माइनस करके, तो भाई ये अगर 96 आया है तो आप ये देखो दोस्तों 100 से कितना कम है, तो भाई 100 से 4% कम है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो दूसरा डिस्काउंट है वो 4% का है। भाई कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये फार्मूला दोस्तों भाई एक इसका वीडियो भी अपलोड है दोस्तों, 2 पार्ट में डिस्काउंट का वीडियो अपलोड है दोस्तों, भाई उस वीडियो को भी आप देख लेना। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, 3600 रुपये में अगर बेचा गया है, ठीक है, तो कैसा बेचा गया है 10% की छूट पर, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 90 की। भाई इतने पर बेचा गया और कितने छूट पर 10 की, तो भाई 90 की कीमत यही है। ठीक है, 90 की कीमत हो गई। अब जो पूछा गया दोस्तों उसको गुणा में रख दो, उसने बोला 15 की छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, भाई छूट को बढ़ा दोगे तो इससे भी कम कीमत एक आंसर आएगा। 15 की छूट मतलब 85 की कीमत क्या, वो हमसे पूछा गया। 0 से 0 कैंसिल करोगे 9 चौक 36 हो जाएगा, भाई ये एक 0 भी ऊपर लिख लेते हैं। 85 चौक कितना होगा, तो भाई आखिरी में पहले तो 0 लिख ही देता हूं, भाई 5 चौक 20। ठीक है, या तो 0 लिखा, 5 चौक 20, 20 की भी 0 हाथ का आएगा भाई 2, 4 अटू 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा भाई 34, तो 3400 दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा। भाई 3400 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन भी आसान है दोस्तों। भाई वास्तविक मूल्य कितना दिया है, वास्तविक मूल्य दिया है 9000। ठीक है, अब 9000 तो दिया है, इसके मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। यह वास्तविक मूल्य था, मतलब अंकित मूल्य था। अगर छूट दी गई तो भाई कितने की, 20 की, तो मैं गुणा किसका कर दूंगा 80 का, तो भाई ये कितना विक्रय मूल्य रहेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, 20 की छूट के बाद, और फिर इसे 10% बढ़ाया गया। अब ये एक विक्रय मूल्य पता चलेगा। अब इसी मूल्य को कितना बढ़ाया जाएगा, 10% बढ़ाया जाएगा, तो 110 का गुणा कर दो और नीचे क्या रख दोगे 100। तो एक ही लाइन में दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने रख दिया। अब सिर्फ कैंसिल करना है, आंसर मिल जाएगा। अगर कैंसिल करूं दोस्तों तो भाई एक 0, ये 0, ये दूसरी 0, ये 0, ये 2 0, ये 2 0। ठीक है, नीचे की कहानी तो सब कुछ खत्म। 9 का गुणा 8 के साथ करूंगा तो भाई यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 9 8 72 और 1 शून्य ये वाली भाई 720। अब दोस्तों 11 का गुणा भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो करना आसान है। 11 का गुणा कैसा करोगे, ये जो आखिरी का 0 है ना, ये तो ऐसा ही लिख लो, इनके अंकों को आपस में जोड़ते आओ, तो 0 और 2 को जोड़ोगे तो भाई ये 2 ही रहेगा, 2 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, और आगे का 7 वैसा का वैसा लिख दो, तो 7920, 7920 आंसर आएगा। भाई कहां दिख रहा है दोस्तों 7920, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर।
ठीक है। तो भाई एक ही लाइन में मैंने किस तरीके से रखा, भाई आपको भी ऐसा रखते आना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम में समय को बचा पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। भाई ये है क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, भाई इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, छूट किस पर दी जाती है दोस्तों, छूट दी जाती है हमेशा एमआरपी पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर। और जब एमआरपी पर छूट दी जाती है तो मूल्य कौन सा निकल के आएगा, वो एसपी निकल के आएगा, ठीक है। मतलब दुकानदार के लिए एसपी रहेगा और भाई कोई ग्राहक खरीद रहा है तो उसके लिए वो सीपी का मूल्य रहेगा, ठीक। अब उसने बोला भाई लाभ हानि भी बोला है 25% का लाभ हानि दोस्तों कैसे होता है, लाभ हानि के लिए दोस्तों सीपी और एसपी वाली वैल्यू होना चाहिए, तभी तो लाभ हानि होता है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा भाई, अगर 10 की छूट दी गई है तो छूट किस पर दी जाती है दोस्तों, छूट दी जाती है एमआरपी पर। तो मैं मान लेता हूं कि अगर 10 की छूट दी गई है, अब दोस्तों 10 का फ्रैक्शन क्या होता है, 10 का फ्रैक्शन होता है दोस्तों, या तो एक बार एक क्वेश्चन में पूरा लिख के आपको समझा देता हूं। भाई 10 की छूट दी गई है तो अगर एमआरपी 100 है तो एसपी कितना रहेगा दोस्तों, एसपी रहेगा भाई 90, ठीक है। इसी को दोस्तों आप अनुपात में ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 10:9, ठीक है। अब कल जाके अगर मैं बोलूँ ना कि 10%, तो दोस्तों 10% आपको इसका भिन्न भी पता होना चाहिए। जैसा भिन्न में कैसे वैल्यू लाते हैं, यहां से परसेंट हटेगा तो भाई नीचे 100 को लगा दो, तो इसे बोला जाएगा दोस्तों 1/10। मतलब ये नीचे वाली वैल्यू एमआरपी रहेगी जिस पर 1 की क्या रहेगी दोस्तों, छूट रहेगी। तो 10 की वस्तु पर 1 की छूट, तो बेचा कितने में जा रहा है भाई, बेचा जा रहा है 9 पर। तो आपको इस तरीके से लिखते हुए आना चाहिए दोस्तों, तभी तो आप बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो 10 की चीज अगर 9 में जा रही है, अब 25% का लाभ भी हो रहा है दोस्तों। अब लाभ भी हो रहा है तो लाभ हानि किस पर होता है दोस्तों, एसपी और सीपी पर, ठीक है। इन दो वैल्यूओं का पता होना चाहिए तभी तो लाभ हानि होगा। तो भाई 25 का अगर लाभ हो रहा है तो 25 का भिन्न कितना होता है दोस्तों, तो 25 का भिन्न होता है भाई 1/4, और लाभ हानि दोस्तों हमेशा सीपी पर होता है। तो ये वैल्यू दोस्तों नीचे वाली सीपी रहेगी और ये ऊपर वाला 1 का लाभ रहेगा। तो सीपी अगर भाई 4 है तो 1 का लाभ है तो बेचा कितने में गया है भाई, बेचा 5 में गया है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको रखते आना चाहिए। सीपी अगर 4 तो एसपी 5। भाई ये पूरा प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको बताया है, एसपी ज्यादा रहेगी तभी लाभ रहेगा, तो 1 का लाभ तो भाई एसपी 5 रहेगा। अब दोस्तों भाई एसपी तो यहां पर कॉमन हो गया, तो इस कॉमन वाले की वैल्यू अलग अलग हो गई, तो आपको समान बनानी पड़ेगी। समान कैसे बनाओगे, 9 और 5 का ले लो आप एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, इनका गुणा ही इनका एलसीएम रहेगा 45। तो इस 9 को अगर आपको 45 बनाना है, इस 9 को अगर आपको 45 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, इस 9 के साथ 5 का। तो 5 का गुणा 10 के साथ भी होगा, तो ये भाई एमआरपी कितना हो जाएगा 50। अब ये भाई 45 बनेगा तो यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा, 9 का। तो 9 का गुणा यहाँ तो हो ही चुका है भाई, 9 का गुणा इसके साथ वाले के साथ भी होगा, तो ये 9 चौक कितना हो जाएगा भाई 36। तो ये दोस्तों तीनों का अनुपात निकल के आ जाएगा कि भाई एमआरपी 50 था, एसपी 45 था और सीपी 36 था। अब हमें क्वेश्चन में भाई सीपी दिया है 360, अब हमें क्वेश्चन में सीपी दिया है 360 और हमारे हिसाब से सीपी कितना आया 36। भाई जो पूछा गया उसको गुणा में रख दो। वस्तु का अंकित मूल्य क्या, 50 को दोस्तों आप गुणा में रख दो, ठीक है। 50 को गुणा में रखोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा भाई, ये 10 बार कैंसिल होगा। तो एमआरपी कितना आ जाएगा दोस्तों, एमआरपी आ जाएगा भाई 500। 500 कहां दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं किया दोस्तों भाई, डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो एसपी वाली कीमत आती है और लाभ हानि के लिए दोस्तों एसपी और सीपी की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये भी वो रेशियो आया, कॉमन वाले को समान बनाया, रेशियो पता किया, सीपी की वैल्यू सीपी के नीचे रख दी भाई, ठीक है। जो पूछा उसको गुणा में रखा, एमआरपी पता चल गया। कल जाके अगर वो एसपी पूछता तो दोस्तों 45 को गुणा में रख देता, बात खत्म, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों कहानी। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपए में विक्रय किया गया। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने रेशियो पता किए थे भाई, इस क्वेश्चन में भी आप रेशियो को पता कर लो, ठीक है, अनुपात को पता कर लो।
अंकित कीमत पर 40 की अगर छूट दी जा रही है तो भाई एमआरपी पर छूट कितने की दी जा रही है? 40%। भाई 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा? भाई नहीं निकालते आता तो एक बार और बता देता हूं। 40 बट्टे में आप 100 रख दो, 0 0 कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हम ये बोल देंगे कि अगर एमआरपी 5 है तो उस पर 2 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो भाई एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, एसपी हो जाएगा दोस्तों 3। अब आगे बोला 20% का लाभ भी होता है। भाई 20% का अगर लाभ भी होता है तो भाई सीपी और एसपी की बात चल रही है। अब 20 का भिन्न कितना होगा दोस्तों? फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगी दोस्तों 1/5। मतलब अगर 5 की खरीदी रहेगी तो बेची कितने में जाएगी? भाई 6 में बेची जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों ये एसपी कॉमन वाली वैल्यू अलग अलग है, इन्हें आप समान बना लो। तो भाई उस ऊपर वाली वैल्यू में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो भाई ये भी 6 बन जाएगा इसके समान। ठीक है, तो ये भी 6 बन जाएगा, तो भाई ये तो 6 ही रहेगा। 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो भाई ये कितना बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा। इधर किसी के गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी तो भाई ये तो 5 का 5 ही रहेगा। एमआरपी पता चला, एसपी पता चला, सीपी पता चला अनुपात में। अब दोस्तों हमें 600 रुपए विक्रय मूल्य क्वेश्चन के अंदर दिया है। भाई 600 रुपये अगर विक्रय मूल्य है तो भाई किसका गुणा करूं कि ये 600 आ जाए? 100 का गुणा कर दो तो भाई विक्रय मूल्य आ जाएगा 600। अगर 100 का गुणा यहां पर भी कर दूंगा दोस्तों तो सीपी भी पता चल जाएगा। भाई सीपी कितना रहेगा? तो सीपी रहेगा दोस्तों 500 रुपया। ठीक है, सीपी कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 रुपया। अंकित मूल्य पता करना हो तो भाई यहां पर भी 100 का गुणा कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा भाई 1000 रुपया। भाई ये अगर कहीं कुछ पूछा जाता तो हमारे पास तीनों आंसर थे, लेकिन हमसे लास्ट में पूछा क्या? यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता, मतलब भाई 500 की खरीदी है, अगर अंकित कीमत पर बेचा जाता तो भाई डबल भाव में बेची जा रही है। 500 की खरीदी और अगर इस कीमत पर बेची जाएगी तो भाई डबल भाव में बेची जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि 100% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, किस तरीके से? 500 की खरीदी अगर 1000 में बेची जाएगी तो 500 रुपये का तो लाभ होगा। किस पर? 500 पर। भाई सीपी को नीचे रखते हैं ना, और गुणा किसका दोस्तों? 100 का। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा? भाई 500 से 500 कैंसल, तो हम ये बोल देंगे कि 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। भाई कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई समझ में आया होगा क्वेश्चन। भाई अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% की छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या था? भाई जैसे हम अनुपात ला रहे हैं ना, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी अनुपात ले आओ। भाई बेस्ट तरीका तो वही है। अंकित मूल्य पर 50 की छूट के बाद खरीदा। ठीक है, तो अंकित पर 50 की छूट के बाद खरीदा। 50 की छूट का मतलब क्या? 1/2। और 1/2 का मतलब कि अगर एमआरपी 2 था तो भाई खरीदा कैसा? खरीदा दोस्तों 1 में। भाई 2 उस पर लिखा था, लेकिन 50 की छूट मतलब खरीदा 1 में। 1 की छूट मिल गई तो 1 में खरीद लिया। ठीक है, 1 की छूट मिल गई, 1 में खरीद लिया। अब आगे क्या बोला? यदि उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर बेच दिया। अब 35% के भाई लाभ पर अगर बेचना है, ठीक है, 35% के अगर लाभ पर बेचना है तो 35% का भिन्न कितना होगा दोस्तों? भाई निकाल लेते हैं। तो इसके बट्टे में 100 रख दूंगा, 5 सत्ते 35 और 5 से कितनी बार? भाई 20 बार। तो सीपी अगर 20 रहेगा, सीपी अगर 20 रहेगा तो बेचा कितने में जाएगा? भाई 7 ज्यादा में, तो कितने में बेचा जाएगा दोस्तों? 27 में बेचा जाएगा। भाई लाभ होगा ना तो एसपी ज्यादा रहेगा। अब दोस्तों भाई ये वाली जो वैल्यू है, ये 1 बार 1 है, ये 20 है, तो इस ऊपर वाली को भी दोस्तों आप 20 बनाओ। तो भाई किसका गुणा कर लोगे? 20 का ही गुणा कर लो। तो दोस्तों ये 20 बन जाएगा। भाई अब ये 20 बन जाएगा तो 20 दूना ये कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा भाई 40। ये 20 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा? भाई ये 40। और ये कितना रहेगा दोस्तों? ये तो 27 ही रहेगा। यहां तो किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। अब उसने बोला कि भाई 8100 रुपये में बेच दिया। 8100 रुपये में बेच दिया और हमारे हिसाब से भाई कितने में बेच दिया? तो हमारे हिसाब से दोस्तों बेच दिया 27 में। ठीक है, तो उसके अनुसार 8100, हमारे अनुसार 27। अंकित मूल्य क्या? भाई अंकित मूल्य पूछा है तो 40 को कहां रख दूंगा? गुणा में रख दूंगा दोस्तों। कैंसिल कर लो। भाई कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होता है? ये 3 बार कैंसिल होगा।
3 चौक 12 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, भाई 3 0 लगा दो तो 12,000 और हमारा सही आंसर रहेगा भाई कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। भाई 1680 रुपये में बेचने पर 16% की हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों भाई ये सवाल अच्छा है, सबसे पहले मैं यहां से खरीदा वाला मूल्य निकाल लूंगा दोस्तों। 1680 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है भाई, तो ये हो रहा है भाई 16% की हानि। तो ये वैल्यू किसकी रहेगी दोस्तों, ये रहेगी 84 की वैल्यू। भाई 16 को 100 में से माइनस कर लो तो 100 का गुणा कर दूंगा दोस्तों, तो ये पता क्या चल जाएगा कि खरीदा कितने में, ये पता चल जाएगा। भाई 84 का डबल है ये, ठीक है, और ये एक शून्य भी ऊपर लिख देता हूं। भाई इनका आपस में इंटू करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 2000, मतलब 2000 क्या है दोस्तों, सीपी है। ठीक है, 2000 सीपी निकल के आ गई। अब उसने बोला 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। अब भाई 8% की छूट भी दे देगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए भी एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, या तो एक काम करो रेशियो के तरीके से ही करते हैं। भाई अगर अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाएगी, 8% का भिन्न कितना होगा भाई, 8 का आधा करूं तो 4, 100 का आधा करूं तो 50, 4 का आधा करूं तो 2, 150 का आधा करूं तो 25, तो 2/25, मतलब भाई 25 रुपये एमआरपी था, तो 2 की छूट दी गई तो बेचा कितने में गया, तो बेचा गया दोस्तों 23 में। ठीक है, बेचा 23 में गया। अब बोला कि 15% का लाभ भी होता है। भाई अगर 15% का लाभ भी होता है तो 15% का भिन्न कितना होगा दोस्तों, तो ये होता है भाई 3/20। ठीक है, 15 के बट्टे में 100 रख लो, कैंसिल कर लो, 3/20 आएगा। मतलब अगर 20 सीपी है तो 23 क्या रहेगा, एसपी रहेगा, क्योंकि लाभ हो रहा है भाई, लाभ को जोड़ोगे। ठीक, अब ये कॉमन वाली वैल्यू तो दोस्तों समान है, तो हम तो डायरेक्ट यही बोल सकते हैं कि भाई 25:23:20। ठीक है, 25:23:20, कॉमन वाली वैल्यू दोस्तों समान आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसने पूछा अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। अब हमें यह पता है दोस्तों कि भाई ये वाला सीपी है और हमारे हिसाब से सीपी कितना आया है भाई, 20 आया है। तो यहाँ किसका गुणा करूं कि भाई 2000 आ जाए, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये 2000 आ जाएगा। अब 2000 आ जाएगा दोस्तों, तो भाई एमआरपी अगर पूछा है तो एमआरपी के साथ भी दोस्तों आप 100 का गुणा कर दो, तो भाई ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2500। तो 2500 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भाई कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। कल जाके अगर वो एसपी पूछता तो भाई यहाँ भी 100 का गुणा कर देता, बात खत्म दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह उस पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैंने भाई बहुत शानदार ट्रिक बताई है। डिस्काउंट का वीडियो नहीं देखा हो तो भाई डिस्काउंट का वीडियो देख लेना। ठीक है, वैसे तो अभी यहां पर भी बता दूंगा दोस्तों। ये जब भी शब्द आपको दिख जाए क्वेश्चन के अंदर कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित, क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया जाता है, मतलब ऐसा शब्द आपको जब भी क्वेश्चन में दिख जाए, आप डायरेक्ट दोस्तों इस तरीके से ट्रिक लगाना। जैसे यहाँ बोला गया क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया, ठीक है, यहाँ ऐसा बोला गया, तो भाई ये शब्द आपको जब भी दिखे आप डायरेक्ट इस तरीके से करना कि 20% अगर अधिक अंकित किया गया तो आप लिख लो दोस्तों इसे 120। इसके साथ दोस्तों आप डिस्काउंट का गुणा कर दो। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया भाई, डिस्काउंट तो हमसे पूछा ही है, तो यहाँ रख देता हूं दोस्तों मैं डी, और बट्टे में आप रख दो 100 को। बराबर में जो भी वैल्यू आएगी ना दोस्तों, वो या तो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी या तो लॉस की वैल्यू आएगी। तो भाई इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें 8% प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो यहां मैं क्या रख दूंगा दोस्तों, बराबर में 108 रख दूंगा। बस इसे आप कैंसिल कर लो। भाई 20 से ये 5 बार कैंसिल होगा और 20 से ये 6 बार कैंसिल होगा,
6 से कैंसिल करूं तो 6 कम 6 बचेगा 4, तो 6 और 2 भाई ये बचेगा 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो 48 में कितनी बार भाग जाएगा भाई 8 बार भाग जाएगा। अब 18 का गुणा दोस्तों अगर मैं 5 के साथ करूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 18 पंजे 90। अब दोस्तों अगर ये 90 आया है तो भाई ये कितना कम है 100 से, तो ये 10% कम है, तो हम बोल देंगे कि 10% का डिस्काउंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। भाई शब्द वापस वही आया है, क्रय मूल्य से कितना अधिक। दोस्तों ये शब्द जब भी आ जाए भाई बस आप एक ही लाइन में भाई लिखो और आंसर ले आओ। तो यहाँ अंकित मूल्य कितना क्रय से ज्यादा अंकित किया जाएगा वो तो हमसे पूछा है, तो भाई मैं लिख लेता हूँ 100। जैसे पहले वाले में भाई 120 लिखा था वो लिख लिया मैंने 100। अब डिस्काउंट कितने का दोस्तों, भाई डिस्काउंट 5% का है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे दोस्तों, यहाँ आप लिख लोगे 95 बटे में दोस्तों आप 100 को लिख लोगे, और बराबर में क्या हो रहा है 10% का लाभ, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे भाई बराबर में 110। बस कैंसिल कर लो, 5 से दोस्तों 19 बार कैंसिल होता है, 5 से ये 20 बार कैंसिल होगा। अब दोस्तों और कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो भाई x की वैल्यू आप किस तरीके से लाओगे, भाई इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस का, तो 11 दूना हो जाएगा भाई 22। ठीक है, 11 दूना 22 और ये डबल सूत्र दिया, और भाग में क्या चल जाएगा दोस्तों, भाग में चल जाएगा भाई 19। ठीक है, अब दोस्तों भाई इतने का ये डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, अब भाई देखने में ही आपको मुश्किल लग रहा है, अब ये देखो ये भाई डिस्काउंट है तो ये 100 से तो कम ही होगा दोस्तों। अब ये 100 से कितना कम है, माइनस कर लो भाई। 100 से अगर इसे माइनस करूं तो 2200 बटे में क्या रख दूंगा 19। भाई 100 से कम भी तो देखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भाई 90 आया था, 100 से कितना कम था 10 कम था, तो यहाँ पर भाई 100 में से माइनस कर लो, ये रहेगा दोस्तों 1900। 1900 में से 2200 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 300। 300 बटे 19, 300 में 19 का भाग लगा दो तो 19 से कम 19 बचेगा कितना, तो 11 बच जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। भाई 19 पंजे कितना होता है 95। ठीक है, 11 बचेगा, 19 पंजे दोस्तों 95 हो जाएगा, तो भाई 5 बार तो भाग जाएगा। ठीक है, अब बचेगा कितना दोस्तों, देखो 19 से कम 19 बचा था कितना 11, 110 हुआ भाई। फिर 19 पंजे कितना होता है 95, भाई 6 बार भाग लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं भाग लगाना भाई। 110 था तो भाई 19 पंजे 95 बचेगा कितना 15 बचेगा, तो 15 सही 15 बटे 19। ये दोस्तों इतने का डिस्काउंट रहेगा भाई। कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब भाई आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस टॉप 15 क्वेश्चनों का आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन की कहानी क्या है, छोटी तथा बड़ी कापियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये और 15 रुपये है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कापी तथा 10 दर्जन बड़ी कापी 5% की कुल छूट पर खरीदता है, छूट की राशि ज्ञात कीजिए। भाई 2 प्रकार की कापियां हैं। ठीक है, तो एक कापी पर अंकित मूल्य कितना लिखा है 10 रुपया। भाई एक कापी पर मतलब पहली वाली कापी पर अंकित मूल्य रुपया कितना लिखा है 10 रुपया, और कापियां कितनी खरीदी जा रही है भाई 10 रुपये वाली, तो ये 15 नहीं 5 दर्जन कापियां खरीदी जा रही। ठीक है, तो 10 रुपया एक कापी का मूल्य, तो 5 दर्जन, भाई एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 को गुणा भी कर दो तो भाई 5 दर्जन में कितनी कापियां रहेगी वो पता चल जाएगा। तो यहां से भाई पूरी की पूरी कापियां कितने में खरीदी वो पता चल जाएगा। तो 50 गुणा 12 तो 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपए की खरीदी है। भाई पहले प्रकार की जो कापियां हैं उसकी खरीदी कितनी है 600 रुपया। अब दूसरे प्रकार की जो कापियां हैं उसका प्रत्येक का मूल्य कितना है दोस्तों, तो वहां पर कीमत है भाई एक कापी की 15 रुपया। अब कापियां खरीदी कितनी जा रही है 10 दर्जन। भाई एक दर्जन में 12 तो 10 दर्जन में कितने, तो 12 का गुणा कर दो, तो भाई यहां से क्या कीमत निकल के आ जाएगी 12 धाम 120, 12 गुणा 15 180, 180 के साथ 0 लगा दोगे तो भाई 1800। तो दूसरे प्रकार की कापी की खरीदी कितने की रहेगी भाई 1800 रुपए की। अब बोला कि 5% की कुल छूट पर खरीदता है, छूट की राशि ज्ञात कीजिए। भाई टोटल खरीदी अगर मैं देखूं तो टोटल खरीदी कितने की रहेगी भाई 2400 रुपए की।
टोटल खरीदी 2400 रुपए की रहेगी, लेकिन इस कीमत पर दोस्तों 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई 5% अगर मैं इसका देखूं तो 10% 240, तो 5% कितना रहेगा दोस्तों 120 रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा, तो दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा भाई 120 रुपए का। ठीक है, 240 तो दोस्तों 10% होता है, तो भाई 5% क्या होगा, 5% होगा दोस्तों 120 रुपया। भाई 120 रुपया कम हो जाएंगे। कहां दिख रहा दोस्तों 120 रुपया, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा दोस्तों। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये डिस्काउंट के टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। भाई 15 क्वेश्चन तो दोस्तों ये वाले, और भाई 2 पार्ट में इसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो भी बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो 15 क्वेश्चनों के अलावा दोस्तों बाकी के क्वेश्चन वो, तो भाई डिस्काउंट मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। भाई आप अगर चैनल पर नए हो तो उस वीडियो को देख लीजिए भाई, अगर नहीं देखा हो तो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब एक नई क्लास के साथ दोस्तों कल मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।